हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का जो 2023-24 का जो पेपर पैटर्न है, वो पेपर का जो क्वेश्चन आएंगे वो किस अनुसार से आएंगे। एक दिन पहले हमने बात की थी कि जो पेपर है उसमें कौन सा क्वेश्चन किस जगह से आएगा, जिसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आज बात करते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो किस आधार पर होगा, कैसे रहेगा, तो इनकी अभी हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपका जो पेपर होगा वो आपके 3 घंटा 15 मिनट की अवधि का होगा और वो आपका रहेगा 80 अंकों का पेपर होगा। 20 अंक आपके विद्यालय से भेजा जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न उस दिन हमने बात की थी, फिर भी आज वापस एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपका पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, वो उनकी संख्या होगी 12। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा और 12 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 6 रिक्त स्थान रहेंगे, 20 छोटे वाले अति लघुरात्मक रहेंगे, 7 लघुरात्मक रहेंगे, 2 दीर्घ लघुरात्मक रहेंगे और 5 आपके निम्नात्मक क्वेश्चन रहेंगे। टोटल देखा जाए तो आपके 52 क्वेश्चन आएंगे 80 अंकों का। अब हम उससे आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। अब हम आगे देखिए, क्षितिज यानी कि किताब है, क्षितिज किताब है, वो आपके रहेगी टोटल 34 अंकों की। कृतिका किताब रहेगी आपके 10 अंकों की। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएगा जो आपके 12 अंक का होगा। व्याकरण आपके रहेगी 10 अंक की और आपका पत्र रहेगा वो आएगा आपके 4 अंक का और विज्ञापन भी रहेगा आपके 4 अंक का और निबंध आएगा 6 अंक का। यहाँ इस प्रकार से आपका ये पेपर पैटर्न रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन है वो किस आधार पर रहेंगे। अब हम देखिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इस ब्लूप्रिंट पर भी आप गौर कीजिए किस अनुसार से है, देख लीजिए। इसके आगे हम वापस आते हैं। जो हमने इस ब्लूप्रिंट की चर्चा हमने पहले के वीडियो में एक एक क्वेश्चन के आधार पर कर ली है, इसलिए उसको समझें, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नमूना पत्र जो बोर्ड के द्वारा हमारे बीच में दे रखा है। देखिए, अब इस बोर्ड के पेपर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जी, हमने पहले के वीडियो में बात की थी कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा पहले के पहला, जो आपका रहेगा प्रत्यय। यहां पर भी देखिए पहले का पहला प्रत्यय दे रखा है और या फिर रहेगा उपसर्ग। दूसरा क्वेश्चन हमने बात की थी रहेगा संधि या समास का। तो देखिए यहाँ संधि का रहा है दूसरा क्वेश्चन। ये बोर्ड का पेपर पैटर्न है। अब हम आगे बात करते हैं कि पहले का जो तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमने बात की थी पद्य भाग का रहेगा। यानी कि क्षितिज किताब का जो पद्य भाग होगा, क्षितिज किताब का पद्य भाग का रहेगा तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हमने आगे बात की थी जो छठा क्वेश्चन है वो भी इसी पद्य भाग का रहेगा, क्षितिज किताब का पद्य भाग का, क्षितिज किताब का। तो क्षितिज किताब के जो एबेसिड आएंगे वो आपके रहेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपके पद्य भाग के एबेसिड रहेंगे। उसके बाद आपने देखा कि सातवां क्वेश्चन, यहाँ देखिए सातवां क्वेश्चन गद्य भाग का है, आठवां क्वेश्चन भी गद्य भाग का है, नौवां भी गद्य भाग का, 10वां भी गद्य भाग का। हमने देखा कि 10 तक गद्य भाग के क्वेश्चन है। किसके हैं भाई? गद्य भाग के क्वेश्चन है, गद्य भाग के। यानी कि पहला, दूसरा व्याकरण का, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा रहेगा आपके पद्य भाग है। सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये आपका रहे गद्य भाग के। और आगे 11वां और 12वां, पहले का 11वां और 12वां, ये आपके उस कृतिका किताब के क्वेश्चन है। देखिए आप, ये कृतिका किताब के क्वेश्चन है। अब हम आगे बात करते हैं जो रिक्त स्थान, जो दूसरा क्वेश्चन आएगा। यहां से देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आपके आएगा वो दूसरा क्वेश्चन के अंदर 6 होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं
तो क्रिया का प्रश्न पूछा गया विकारी शब्दों का, हमने बात की थी पहला क्वेश्चन आएगा विकारी शब्दों का। तो यहाँ 2 क्रम होते हैं, तो द्विसकर्मक क्रिया होती है। और दूसरा क्वेश्चन हमने बात की थी अविकारी शब्द को ही, यानी दूसरा क्वेश्चन रहेगा अविकारी का, अविकारी शब्द को भी अव्यय कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले का दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन समास या संधि से रहेगा। संधि पहले आ गई इसलिए अब समास आया, तो समास के दोनों पद समान होते हैं, वो होता भाई द्वंद्व समास। अब आगे देखिए वापस दूसरे का चौथा क्वेश्चन, दूसरे का चौथा क्वेश्चन रहा है संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। ये भी आपके किसका रहा, विकारी शब्दों का रहा। और आगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का, ये भी विकारी रहा। और आगे देखिए जो दूसरे का छठा क्वेश्चन है वो आपका रहा उपसर्ग और प्रत्यय में से होगा, ये आपका उपसर्ग रहा है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखिए हम आगे और चर्चा करेंगे, जो आपके तीसरा क्वेश्चन रहेगा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको मैंने पहले बताया था अपठित गद्यांश रहेगा। देखिए अपठित गद्यांश, इसको पढ़कर नीचे 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन 6 क्वेश्चनों का जवाब देना। ध्यान देना कॉपी के अंदर ये जितने भी भाग वाले क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब एक ही जगह पर आपको देना होगा, अलग अलग जगह पर इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे। जो पहले लिखे हुए होंगे उन्हीं को ही चेक किया जाएगा, बाद में लिखे हुए को चेक नहीं किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमने बात की थी अपठित पद्यांश होगा, उनके अंदर भी देखिए 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 6 को आपको इनमें से पढ़कर आपको जवाब देना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं जो आपके पेपर का भाग में आ जाएगा, इसके अंदर देखिए 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, दोनों के दोनों आपके क्षितिज किताब के गद्य भाग के। 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन ये दोनों के दोनों आपके क्षितिज के पद्य भाग के। 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन ये आपकी जो कृतिका किताब है, कृतिका किताब के रहेंगे जो 2-2 अंक के होंगे। और 11वां क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था व्याकरण का रहेगा, मुहावरा रहेगा। अब हम भाग 6 के अंदर आते हैं कि भाग 6 क्या है। अब भाग 6 है वो आपके अथवा में चलना शुरू हो जाएगा। अथवा में मतलब यहाँ 2 में से आपको एक का जवाब देना है। यहाँ देखिए जो 12वां क्वेश्चन रहेगा, 12वां क्वेश्चन रहेगा वो आपके गद्यांश है, और गद्यांश के नीचे 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन चारों क्वेश्चनों के आपको उत्तर देने पड़ेंगे। और ये आपका पठित होगा, सबसे अच्छी बात है ये पठित होगा। इन चारों को पढ़कर इन्हीं में से आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यदि एक नहीं आ रहा है तो इनके अथवा में भी और जवाब और क्वेश्चन आएगा, उनका आप जवाब दे सकते हो। ये 4 यानी कि ये आपके अथवा में रहेगा, दोनों में से एक का जवाब देना होगा। और आगे हम 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा पद्यांश, यानी ये भी आपका रहेगा पठित पद्यांश रहेगा, जिनको आप पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चनों को आराम से उत्तर दे सकते हो। जो भी नीचे 4 अंक के रहेंगे और 4 ही क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और इसके भी अथवा में रहेगा। यदि वो नहीं आ रहा है तो आप इन अथवा वाले का भी जवाब दे सकते हो। इनके भी नीचे 4 क्वेश्चन हैं और इन चारों को आप जवाब दे सकते हो, बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं 14वां क्वेश्चन आएगा, वो आपका देखिए क्षितिज किताब के गद्य भाग का है, जो आपके 3 अंक आएगा। जो भी हमने पहले बात की इनके भी अथवा में होगा, दोनों में से किसी एक का जवाब देना होगा। 15वां क्वेश्चन रहेगा आपके पद्य भाग का, जिनमें 3 अंक का होगा और अथवा में रहेगा। जो आपको अच्छा लगे उनका आपको जवाब देना है। अब हम आगे बात करते हैं आपका भाग दे आ जाएगा, इसके अंदर जो 16वां क्वेश्चन होगा वो आपके 4 अंक का होगा। किसी एक कवि का आपको व्यक्तिगत परिचय अर्थात जीवन परिचय लिखना होगा और 2 दे रखे होंगे, एक आपका लेखक होगा और एक आपका कवि होगा। जो आपको अच्छी प्रकार से उत्तर आता उनका जवाब आपको देना पड़ेगा, 4 अंक का रहेगा, 16वां क्वेश्चन रहेगा। आगे हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आपकी कृतिका किताब का रहेगा, अथवा में रहेगा और ये भी 4 अंक का रहेगा। देखिए साना साना हाथ जोड़ी अध्याय से आ गया, ये नहीं आया था आपको ये बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए, वो माता का आंचल नामक अध्याय से आ गया। तो इसी प्रकार से यहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। हमने पहले बात की थी जो 18वां क्वेश्चन रहेगा वो आपका निम्न रहेगा,
300 शब्द सीमा में लिखना होगा। अंक रहेगा आपके 6 का, और इनमें भी नीचे आपको रूपरेखा दे रखी है, उस रूपरेखा के आधार पर आपको पॉइंट लगाकर बड़े आराम से इनका उत्तर देना होगा। इनका भी संख्या में देखिए 4 आया, 4 में से आपको 1 का जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 का जवाब देना है। अब आगे हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन है, जो 19वां क्वेश्चन आपके 4 अंक का रहा, और चारों अंकों में से 19वां भी रहा अथवा में। देखिए अथवा में रहा है, बहुत अच्छी बात है, अथवा में रहा है, और दोनों में से 1 का आपको जवाब देना है। प्रार्थना पत्र हो चाहे पत्र हो, जरूरी नहीं है प्रार्थना पत्र और पत्र ही रहे, कई बार कार्यालय पत्र के रूप में भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र वाले पर दोनों ओर से जिक्र करना। अब आगे हम एक परिबोर्ड के बारे में समझेंगे, उनके क्वेश्चनों को देखेंगे और भी जानकारी देखेंगे। अब 20वां क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए 20वां क्वेश्चन रहेगा आपके विज्ञापन का, जो आपके 4 अंकों का रहेगा, अथवा में दे रखा होगा, कोई एक आपको करना होगा। धन्यवाद साथियों, एक बार मैं इस पेपर को वापस बता रहा हूं, अंत तक देखना कि इस पेपर के अंदर आप बड़े आराम से एक बार पढ़ोगे तो आपका लगभग काम बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए पेपर को आराम से देखिए, आप लिखकर इसके भी जवाब दे सकते हो, अपने परिबोर्ड के रूप में एक बार अपना खुद का अवलोकन आप कर सकते हो, मूल्यांकन आप कर सकते हो। इसलिए इस पेपर को बड़े आराम से पढ़कर एक बार उत्तर दीजिए, और कल इसकी उत्तर पुस्तिका भी आपके मध्य प्रस्तुत कर दी जाएगी, आपको अध्याय बता दिया जाएगा, वहां से आप बड़े आराम से इसकी उत्तर पुस्तिका देकर अपनी खुद की कॉपी चाय करके अपने आप का अवलोकन जरूर करें। आपके लिए तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे। हम आगे जल्द ही एक 100 क्वेश्चनों का बहुत बड़ा परिबोर्ड लेके आएंगे, जिसको आप बड़े आसानी से समझना, और आपके 100 में से 100 अंक वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।